दोस्तों, आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बता दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है तो कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही गरीब था। उसको 2 वक्त का खाना भी बहुत ही मुश्किल से नसीब होता था। वह हमेशा किसी काम की तलाश में दिन रात लगा रहता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याएं बता दी। उसने अपने पत्नी को कहा कि मैं जिस भी जगह काम मांगने के लिए जाता हूँ, कोई भी काम नहीं देता है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच विचार करके कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता है तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझ सकें, तुम्हें काम पर रख लें। यह बात रमेश के दिमाग में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह एक सेठ के पास जा पहुंचा, जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की। वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी उसे देंगे उसमें वह संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके उसे काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने काम पर तो रख लिया। वह रोज वहां पर काम करने जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर रमेश वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सच थी। सेठ ने तो उसकी मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया। वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीत रहा था और रमेश पूरी लगन के साथ अपना काम कर रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रमेश से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे वेतन कम देता था। यह बात रमेश के मन को बहुत ज़्यादा खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता था। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और इसको पैसे भी नहीं दिए। अगर हम इसको पैसे दे दें तो यह कल हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसी वजह से रमेश की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। अक्सर ऐसा होता भी है,
ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। रमेश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी स्थिति बताता है। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि भंते, यह सारी समस्याएं तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर समझदारी होती तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, और जो दुख तुम्हारे अंदर पनपते हैं उन्हें भी खत्म कर सकते हो। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं झुकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी भी नहीं झुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या फ़ायदा होता है। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए वह है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां तो ठीक नहीं होगी, उन्हें बताने का क्या फ़ायदा होगा। आप अपने अतीत को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक बुरा चरित्र घटित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र खराब मत होने दें। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं हैं उनके सामने अपनी भविष्य की योजनाएं, वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की योजनाओं में बाधा जरूर बन सकते हैं। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिढोरा पीटते हैं तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलता, बल्कि आपके घर की लड़ाइयाँ और झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाइयाँ झगड़े किसी के सामने मत बताना। चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी आमदनी किसी को नहीं बताना चाहिए। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ऐसा, और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा आमदनी होगी तो लोग सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का क्या फ़ायदा है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे भी किसी को मत बताना, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है,
लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत का पता चल गया तो वह आपकी ताकत कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की काट भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। छठी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह यह है कि अपने मित्र और शत्रु के बारे में। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों से बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके शत्रु को भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। सातवीं और आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिढोरा पीटते हो तो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। यह 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रमेश को बताई, इनमें से संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो, आप खुद उन बातों के बारे में सोचें। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।